हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ट्रांसपोज फार्मूला यूज़ करना सीखेंगे। एक्सेल में ट्रांसपोज फार्मूला का मतलब होता है कि जब हम रोज़ को कॉलम्स में या फिर कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करते हैं तो उस फार्मूले को हम ट्रांसपोज फार्मूला बोलते हैं। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम टोटल वर्टिकल रेंज को हॉरिजॉन्टल रेंज में या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज को वर्टिकल रेंज में कन्वर्ट करते हैं। इसके दो मेथड्स हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक मेथड सबसे पहले देखेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारी ये मैट्रिक्स है जिसमें कि एक कॉलम में अल्फ़ाबेट्स हैं और दूसरे कॉलम में नेम्स हैं। ये मैंने इजीनेस के लिए इतना आसान लिया कि सपोज़ हमारे पास दो कॉलम्स हैं और हमारे पास टोटल 9 रोज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इस मैट्रिक्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको हम कॉपी कर लेंगे Ctrl+C दबा के। फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें इसका ट्रांसपोज करना है वहाँ पे सपोज़ यहाँ पे करना है, हम आएंगे, थर्ड माउस बटन क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। आप देखेंगे कि नीचे डायरेक्टली एक ट्रांसपोज का कॉलम होता है, इसे सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारी मैट्रिक्स थी जिसमें कि 2 कॉलम्स और 9 रोज़ थी, तो 2 कॉलम्स 2 रोज़ में कन्वर्ट हो गई और 9 रोज़ 9 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सपोज़ हम यहाँ पे चाइना की जगह कोरोना लिख रहे हैं तो ये चाइना यहाँ पे चेंज नहीं होगा। लेकिन डायनेमिक मेथड में क्या होता है कि अगर हम हमारी मेन मैट्रिक्स में कुछ चेंज करेंगे तो हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में भी इक्विवेलेंट चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। तो डायनेमिक मेथड को हम कैसे करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी रैंडम, अब अभी तो हमें पता है कि इसमें 9 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। मान लीजिए हमें पता नहीं है कि कितनी रोज़ है, तो हम रैंडमली कितनी भी कॉलम सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है। और हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल्स टू ट्रांसपोज, यानी कि TRANSPOSE, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर ये हमारी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और क्योंकि एक एरे की फॉर्म में होता है तो ये चीज़ बड़ी ध्यान रखने की कि हम एंटर नहीं दबाएंगे, हम कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दबाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे सारी रोज़ और कॉलम्स यहाँ गई। लेकिन हम देखेंगे कि हमने क्योंकि जी इतना ही सिलेक्ट किया था तो जी तक आया है, एच तक नहीं आया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम हमारी इस सिलेक्शन को एक्सटेंड कर देंगे और हम फिर से हमारे फॉर्मूले पे जाएंगे, जो कि ये फार्मूला बॉक्स से हम डायरेक्टली फार्मूले पे आ सकते हैं और फिर से कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दबाएंगे तो हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। यानी कि अब हमारी 2 कॉलम्स 2 रोज़ में कन्वर्ट हो गई। और डायनेमिक मेथड में क्या होता है कि सपोज़ अब हम इस सी से कोरोना को CHINA दोबारा लिखते हैं तो हम देखेंगे CHINA लिखते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में भी चेंजेस हो गए हैं। यानी कि अगर हम इस मैट्रिक्स में कोई भी चेंज करेंगे तो वही चेंजेस हमें यहाँ भी दिखने लगेंगे। इसका एक मेथड और होता है, वो भी बहुत आसान मेथड होता है, उसको हम डायनेमिक मेथड ही बोलते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उस केस में हमें पोजीशंस पता होनी चाहिए। पोजीशंस का कहने का मतलब, सपोज़ ये हमारी पोजीशन जो है ये क्या है, A4। तो सपोज़ मैं यहाँ पे A4 लिखता हूँ और ये हमारी पोजीशन क्या है, B, ये पोजीशन क्या है, B4। तो मैं यहाँ पे B4 लिखता हूँ। लेकिन होता क्या है कि अगर मैं A4 की जगह सीधा A4 की जगह अल्फ़ाबेट लिखता और मैं उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करता, तो करके देख लेते हैं एक बार। और मैं अगर इसको एक्सटेंड करूँगा तो ये अल्फ़ाबेट ही अल्फ़ाबेट लिखाएगा। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे नेम्स लिखूँगा और मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा तो ये अल्फ़ाबेट नेम्स लिखाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, अल्फ़ाबेट के बाद ABCD चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं,
बहुत ही आसान तरीका है। पहले इनकी लोकेशन वैल्यूज़ ले लेते हैं। सपोज़ ये अभी हमारा अल्फ़ाबेट जो है वो ए कॉलम और 4th रो में है, तो हम क्या करेंगे, A4 लिख लेंगे। और ये हमारा जो है नेम्स जो है हमारा किस पोजीशन पे है, B4 पोजीशन पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सपोज़ A4 से पहले मैंने A4 से पहले मान लीजिए हमने 2 स्मॉल s लगा दिए। ठीक है, और B4 से भी पहले हमने 2 स्मॉल s लगा दिए। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को लिया और एक्सटेंड कर दिया। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो मैंने देखा कि ये 4, 5, 6, 7 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बढ़ गया। अब मैं क्या करूँगा, Ctrl+H दबाऊँगा, यानी कि फाइंड के लिए। तो मैं फाइंड क्या करूँगा, SS, और मैं इसको रिप्लेस किससे कर दूँगा, =2 से, और मैं क्या कर दूँगा, रिप्लेस ऑल। तो मैं देखूँगा कि क्या हुआ कि मेरा फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इनकी लोकेशंस की वैल्यू आ गई। तो जो A4 पे था अल्फ़ाबेट वो यहाँ लिखा आ गया, ऐसे ही A5 पे A था और ये मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली ट्रांसपोज हो गई। और इस केस में भी अगर यहाँ एयर की जगह मैं एरोप्लेन लिखता हूँ तो मैं देखूँगा कि हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में भी चेंजेस आ रहे हैं। यानी कि मैं अगर यहाँ पे चाइना की जगह दोबारा कोरोना लिख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि हमारी फाइनल मैट्रिक्स में भी चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।